हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। देखिए गाइस, आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नाम है राइज ऑफ बिहार स्टेट। आधुनिक बिहार का गठन कैसे हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कुछ फैक्ट्स इसके प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। 65th बीपीएससी मेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक बिहार का गठन कैसे हुआ था। ठीक है, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो डाटा है, वो हम देखते हैं। प्रोसीजर क्या था, कैसे बिहार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। वैसे तो सारे ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होगा, बट जिनको नहीं पता है वो देख लीजिएगा। चाहो तो अपने नोट्स भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, राइज ऑफ बिहार स्टेट, द हिस्ट्री ऑफ होली लैंड बिहार। बिहार की जो पवित्र भूमि है, उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। वेरी एंशियंट एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वेराइड इन इंडिया। ठीक है, एंशियंट बिहार रिमेन सेंटर ऑफ लर्निंग। एंशियंट जो बिहार था, प्राचीन जो बिहार था, वो सेंटर ऑफ पावर, लर्निंग एंड कल्चर रहा था इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, द नेम ऑफ बिहार, बिहार का जो नाम है was derived from the Buddhist बिहारास which were abundant in 12th century AD। 12th century AD में ये जो बिहारास थे बिहार में हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे बिहार का नाम बिहार पड़ गया। बिहार इज द लैंड ऑफ ऑल ग्रेट रिलीजन्स। देखिए बिहार जो है, सारे ग्रेट रिलीजन्स जो धर्म है, महान जो धर्म है, उनकी भूमि है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, सबको यहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। कल्चर ऑफ बिहार वॉज ऑलवेज रिमेन्ड वेरी रिच। जो कल्चर है बिहार का, वो भी हमेशा से रिच रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स थ्रू आउट द एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, सारे ही पीरियड्स में जो कल्चर है यहाँ का, वो बहुत ही रिच रहा है। द रीजन हैज रिमेन न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये जो रीजन है, यहाँ पर डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए। इंडियन सिविलाइजेशन का भी ये न्यूक्लियस रहा था, और कल्चर का भी। गाइज, जब ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। पहले आपको बिहार के बारे में थोड़ा सा बताना है, उसके बाद हम हिस्ट्री में जाएंगे। किंग जनक, जो माता सीता के पिता थे, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीरा, गुरु गोविंद सिंह, एम्परर्स लाइक चंद्रगुप्त, अशोका द ग्रेट, ग्रेट संत एंड स्कॉलर्स लाइक विश्वामित्रा, चाणक्य, आर्यभट्टा। ठीक है, मैत्रेय, गार्गी, फ्रीडम फाइटर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक बाबू कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण हैव ग्रेस्ड एंड enabled this pious piece of land to have a place on cultural and historical maps of the world। ठीक है, तो इसका गौरव बढ़ाया इन सारे जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स हों या ग्रेट किंग्स हों, संत हों, इन सब ने बिहार की भूमि को कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मैप्स ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचाया। ठीक है गाइस, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। बाद में देखते हैं राइज ऑफ बिहार स्टेट। आधुनिक बिहार का गठन कैसे हुआ। देखिए गाइस, द राइट्स ऑफ दीवानी वाज ट्रांसफर्ड to the East India Company by the Emperor of Delhi, Shah Alam, आफ्टर द डिफीट इन द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट हो जाने के बाद जो राइट्स ऑफ दीवानी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवानी के जो राइट्स थे, ठीक है, in 1764, now Bengal received a special attention from the administrative point of view। देखिए पहले बिहार जो था बंगाल का हिस्सा था, तो जब दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए थे बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 में, तो बंगाल को ज्यादा अटेंशन मिलता था। क्यों? क्योंकि जो बंगाल का जो हिस्सा था वो समुद्र से लगा हुआ था, और समुद्र से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो ट्रेड किया करती थी, तो बिहार को वो लोग नेग्लेक्ट करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अटेंशन बंगाल को मिला करता था। देयरफॉर द प्रोग्रेस ऑफ बिहार वाज हैंडीकैप्ड, जिसकी वजह से बिहार की जो प्रोग्रेस थी वो हैंडीकैप्ड हो गई, विच रिजल्टेड इनटू द डीप रिसेंटमेंट अमंग पीपल ऑफ बिहार। अब बिहार वासियों के मन में क्षोभ का वातावरण बनना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए गाइस, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं
आ, ये तो देखिए 1892 व्हेन द मेरिटोरियस स्टूडेंट इन अ लॉ स्कॉलर नेम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को ही आर्किटेक्ट कहा जाता है आधुनिक बिहार का, मॉडर्न बिहार का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया था बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की यहाँ पे इमेज है। ये आपके आरा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, ठीक है, बिहार में। कायस्थ फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो आरा स्कूल में ही हुई थी, आरा में ही। ही वेंट ऑन टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना कॉलेज। पटना कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेटर इन 1889 में ये लंदन चले गए थे अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए, ठीक है। उधर लंदन में जाने के बाद ये काफी सारे लीडर्स के टच में आए, जॉर्ज यूल, एस एन बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है। और बाद में जब ये 1892 में लौटकर भारत आए, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर पासिंग द एग्जाम ऑफ बैरिस्टर। बैरिस्टर का एग्जाम पास करने के बाद ही फेल्ट वेरी सॉरी ऑन द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द स्टेट बिहार। इन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा डिटेरियोरेटिंग कंडीशन देखकर बिहार स्टेट की। सिंस देन ही स्ट्राइव्ड फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेशन ऑफ बिहार। तब से ही इन्होंने कोशिश अपनी शुरू कर दी थी सेपरेशन ऑफ बिहार के लिए फ्रॉम बंगाल एज एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर। श्री महेश नारायण, श्री नंद किशोर लाल, हसन इमाम, श्री कृष्ण सहाय के साथ मिलकर 1894 में इन्होंने बिहार टाइम्स एक न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया था, ठीक है। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था 1894 से। समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की जो विचारधारा थी अपनी जड़ जमाने लगी थी। अंडर द एडिटरशिप ऑफ श्री महेश जी, बिहार टाइम्स बिकम अ मीन्स टू किंडल द स्पिरिट फॉर द डिमांड ऑफ बिहार स्टेटहुड अमंग द कॉमन पीपल। इट ट्राई टू मोल्ड द पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द सेपरेट स्टेट। अब ये न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के ओपिनियन जानने की कोशिश किया जा रहा था कि वो सेपरेट स्टेट, बिहार को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए कितना फेवर में है, ठीक है। डॉक्टर सिन्हा कॉल्ड द बर्थ ऑफ दिस न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर का जो बर्थ था डॉक्टर सिन्हा ने उसको कहा द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिहारी रेनेसेंस। बिहार का पुनर्जन्म इसको कहा गया एक तरह से। सिंस देन द राइज ऑफ मूवमेंट टुक प्लेस, उसके बाद से जो मूवमेंट था वो बढ़ता चला गया एंड वाज इन ग्रोथ, ठीक है। डॉक्टर सिन्हा एंड डॉक्टर श्री नंद किशोर जी सबमिटेड अ मेमोरेंडम। कुछ समय पश्चात बंगाल के तत्कालीन जो उपराज्यपाल थे अलेक्जेंडर मैकेंजी को डॉक्टर सिन्हा एवं नंदकिशोर लाल ने बिहार को बंगाल से अलग करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा था, मेमोरेंडम उन्हें दिया गया था, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है। बट इट यील्डेड नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, राइट। चलिए आगे देखते। उसके बाद द ड्रीम ऑफ ए सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार रिसीव्ड अ सेटबैक। देखिए जो बिहार को सेपरेट प्रोविंस का दर्जा दिलाने का जो सपना था सिन्हा जी का, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का, वो सेटबैक उसको मिला कब? 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की ऑन द कम्युनल लाइंस टू वीकन द नेशनल मूवमेंट, क्योंकि वो नेशनल मूवमेंट को कमजोर बनाना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे। हाउएवर जबकि उनका जो ऑफिशियल रीजन था वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था, क्योंकि जो बंगाल था वो बहुत बड़ा प्रांत था, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहते थे लाइक एनी अदर इंडियन। देखिए किसी भी भारतीय की तरह बिहार के जो लीडर्स थे आपके महेश जी हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा जी हो गए, ठीक है, नंद किशोर लाल, कृष्णा सहाय, जो भी बिहार के जो लीडर्स थे डिड क्रिटिसाइज दिस कम्युनल पार्टीशन। उन्होंने भी इस कम्युनल पार्टीशन का बरजोर क्रिटिसिज्म किया। He along with the Mahesh Narayan came up with the book title, डॉक्टर सिन्हा जी ने और महेश नारायण जी ने एक बुक लिखी थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, इन विच द डिनाउंस द बंगाल पार्टीशन, जिसमें उन्होंने 1905 के
बंगाल के जो पार्टीशन था उसको खारिज किया एंड इंस्टीड आर्ग्यूड, उसकी जगह उन्होंने कहा दैट सेपरेटिंग बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर लेना वुड बी अ बेटर डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन होगा फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर देना ज्यादा बेहतर होगा, उन्होंने ये सुझाव दिया था अपनी बुक के थ्रू, राइट। चलिए 1906 में राजेंद्र प्रसाद कंडक्टेड अ बिहारी स्टूडेंट कन्वेंशन, राजेंद्र प्रसाद ने एक बिहारी स्टूडेंट कन्वेंशन को कंडक्ट किया आफ्टर द कंसल्टेशन विद डॉक्टर सिन्हा, श्री महेश एंड अदर लीडर्स इन पटना। ठीक है, इन द कन्वेंशन अ परमानेंट कमिटी ऑफ स्टूडेंट्स वाज फॉर्म्ड, कन्वेंशन में एक परमानेंट कमिटी का गठन हुआ स्टूडेंट्स की, विच लेटर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ मूवमेंट, जिससे बाद में जो मूवमेंट था उसको स्ट्रेंथ मिली। 1907 में ब्रह्मदेव, मजूरुल हक, अली इमाम, हसन इमाम एक्सेट्रा केम अप, सारे लोग डॉक्टर सिन्हा के साथ आ गए, हु हेल्प टू स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ मेकिंग बिहार, जिन्होंने बिहार की मेकिंग के लिए काम किया। ऑल दीज लीडर्स हेल्प टू ऑर्गेनाइज, सारे लीडर्स ने मिलकर बिहार स्टेट कन्वेंशन 1908 का गठन किया। इन दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन में प्रपोजल फॉर द सेपरेट स्टेटहुड ऑफ बिहार वाज यूनानिमसली पास्ड। ठीक है, प्रपोजल जो था सेपरेट स्टेटहुड ऑफ बिहार के लिए यूनानिमसली पास करा दिया गया। द सेकंड सेशन ऑफ बिहार स्टेट कन्वेंशन, जो सेकंड सेशन था बिहार स्टेट कन्वेंशन का, वो भागलपुर में 1909 में हेल्ड हुआ एंड द और जो डिमांड थी उसने मोर इंटेंस रूप यहां से धारण कर लिया था, राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गाइस 1910 में 1910 में डॉक्टर सिन्हा वाज इलेक्टेड टू द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, डॉक्टर सिन्हा को बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्ट किया गया था, वेयर ही स्ट्रांगली रेज, जहां उन्होंने डिमांड फॉर द सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार के लिए जो अपनी आवाज थी वो तेज कर दी थी। ही फर्दर कन्विंस्ड द अली इमाम टू बिकम अ पार्ट ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अली इमाम को भी उन्होंने कन्विंस किया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए, विच वाज अगेन यूज्ड टू आर्ग्यू द कॉज ऑफ बिहार, जहां से बिहार को अलग प्रांत बनाने की जो आवाज थी वो तेज हो सके। ऑल दीज एफर्ट्स फाइनली लेड लॉर्ड हार्डिंग्स टू annul द कम्युनल पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, ये सारे एफर्ट्स की वजह से लॉर्ड हार्डिंग्स ने जो कम्युनल पार्टीशन किया था बंगाल का वो उसे अनल करना पड़ा, मतलब उसे खत्म करना पड़ा। ठीक है, ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ एंड अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द 1905 में जो पार्टीशन हुआ था उसे 1911 में, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन हुआ, जहां सम्राट ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बिहार के निर्माण की घोषणा की। ठीक है, and announced the creation of the separate province of Bihar and Odisha in Delhi Darbar of 1911. Thus on 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 को the province of Bihar and Odisha came into being with Patna as its capital. पटना राजधानी के साथ बिहार और उड़ीसा अब एक अलग प्रांत बन चुके थे। ठीक है, 31 मार्च 1936 तक बिहार और उड़ीसा एक साथ रहे थे। ठीक है, अप्रैल 1936 में जो उड़ीसा प्रमंडल को पृथक कर उड़ीसा प्रांत बना दिया गया था, उड़ीसा अलग से एक स्टेट बन गया था और जो शेष क्षेत्र जो रह गया था वो बिहार था। ठीक है, 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, लेकिन बिहार का अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। बिहार का अंतिम जो विभाजन है वो आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें बिहार से झारखंड को अलग कर उसे देश का 28वां राज्य बनाया गया था, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बिहार का गठन कैसे हुआ था, आधुनिक बिहार का गठन कैसे हुआ, ये सारा प्रोसीजर था, प्रक्रिया थी। ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है।
थ्रो लाइट ऑन द सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल एंड द राइज ऑफ मॉडर्न बिहार। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में, इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। ये टॉपिक जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 हिस्ट्री ऑफ बिहार में कवर होगा। ठीक है गाइस, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।